के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिप्रोडक्शन होता है उनमें जो पहला टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जैसा कि हम अब कल के वीडियोस में बताया था कि रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यदि आप जो है हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उसका लाभ वहाँ से उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि मैं कल के वीडियोस में बताया था कि इसमें जो है सिंगल पेरेंट सेल से ऑर्गेनिज्म यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म जो है न्यू इंडिविजुअल सेल जो है सेम प्रॉपर्टीज सेम कैरेक्टर के जो है प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि पेरेंट सेल इसमें जो है सिंगल होता है, कहने का मतलब। ठीक है, तो एसेक्सुअल में भी बहुत सारे टाइप हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से टाइप हैं। तो सबसे पहले जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला टाइप जो है फीजन का होता है, फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन है, फिर बडिंग है, फिर स्पोर फॉर्मेशन है, रीजनरेशन है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फीजन, ठीक है, फीजन क्या होता है? ठीक है, जो फीजन है, फीजन एक्चुअली में क्या होता है इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक फीजन जो है प्रोसेस होता है। फीजन मीन्स होता है कि ब्रेक डाउन होना, यानी कि जब कोई सपोज करो कि मेरे पास एक बड़ा सा ये है कोई ऑब्जेक्ट है और ये जो है दो या दो से अधिक, ठीक है, अगर पार्ट्स में टुकड़ों में ये टूट जाता है तो इसे फीजन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री में न्यूक्लियर फिजन, यानी कि जब कोई बड़ा न्यूक्लियस, ठीक है, दो या दो से अधिक हल्के न्यूक्लियस में टूट जाता है तो फिजन होता है। और इसका एग्जांपल भी हम दिए थे कि फिजन प्रोसेस से जो है यानी कि जो नाइट्रोजन एटम बम होता है वो उसमें फिजन प्रोसेस होता है, एक फ्यूजन होता है जिसमें टू आर मोर देन स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस मिल करके जो है एक बिग न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, यानी कि फॉर्मेशन करते हैं, तो वहाँ पे फ्यूजन होता है। इसका एग्जाम्पल जो है हमने हाइड्रोजन बम का दिया था। तो ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम देखेंगे कि फिजन में क्या होगा कि फिजन में सिंपल सी बात है कि एक कोई ना कोई एक पेरेंट सेल होगा, ठीक है, उसी से जो है ब्रेक डाउन होकर के डॉटर सेल बनेगा, तो इस प्रोसेस को हम फिजन कहेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक एग्जांपल के साथ, यानी कि बाइनरी फिजन एक्चुअली में हम इसे क्या कहेंगे। फिजन में एक होगा बाइनरी फिजन, इसमें भी दो कैटेगरीज है, और एक जो है मल्टीपल फिजन है। ठीक है, तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दो इसमें कैटेगरी में इसको ब्रेक किया गया है। तो इसमें पहला जो बाइनरी फिजन है उसको देखते हैं। तो बाइनरी क्या है? बाइनरी फिजन में क्या है, एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, यानी कि ये चाहे ये बाइनरी फिजन हुआ चाहे मल्टीपल फिजन हुआ, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच यूनिसेलुलर, यानी कि इसमें क्या होगा, अगर कोई यूनिसेलुलर है, अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो ब्रेक हो जाती है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, फिजन का मतलब ब्रेक डाउन होना, डिवाइड होना। तो जब यूनिसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म को जो है डिवाइड होता है दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, यानी कि यूनिसेलुलर क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड होगा कितने में, टू न्यू इंडिविजुअल भी कह सकते हैं या टू ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, टू ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, तो जब कोई सिंगल पेरेंट सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो ब्रेक होता है टू, देखो यहां पे लिखा हुआ है टू ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल सेल में या टू डॉटर सेल में वो ब्रेक होता है, तो ऐसे को हम बाइनरी कहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, बाइनरी फिजन जो है, बाइनरी मीन्स होता है ये टू, ठीक है ना, तो फिजन मीन्स होता है डिवाइड होना, यानी कि जब एक कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो अलग नए, ठीक है, लेकिन सेम कैरेक्टर के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है,
तो क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन कहलाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में ये यहाँ पे है सबसे पहले बेस्ट एग्जाम्पल अमीबा, ठीक है, उसके बाद लेशमानिया, अमीबा होगा, लेशमानिया हुआ, ठीक है, अमीमा हो गया, लेशमानिया हुआ, बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआन हुआ, ठीक है, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं और बाइनरी फिजन इसमें क्या होता है, इसके एग्जाम्पल है। तो इसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल हम अमीबा को देख लेते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, तो बेसिकली जो है ये 4 पार्ट में ये डिवाइड होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है, और ये जो है पॉइंट यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस हुआ, और इसके चारों तरफ ये वाला हिस्सा जो है ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये पूरा जो है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, अमीबा का स्ट्रक्चर है, इसमें ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। अब क्या होगा कि ये जो है अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, यानी कि इसके न्यूक्लियस जो है ब्रेक होंगे। तो यहाँ पे ये वाला स्थिति जो है ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा इस तरह से। फिर आगे की क्या स्थिति होगी, यानी कि थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये थोड़ा सा और इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे आएगा और थोड़ा सा ये न्यूक्लियस भी एक्सपेंड हो जाएगा, ये ऐसे। अगला जो पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये जो है ये साइटोप्लाज्म जो है ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से 2 न्यूक्लियस में ये डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब जो है यही जो है ब्रेक हो जाएगा, और एक यहाँ एक अलग साइटोप्लाज्म हो जाएगा, और एक यहाँ एक अलग साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर हम बना देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा 2 अलग अलग अमीबा में, ठीक है, ये अलग साइटोप्लाज्म हो जाएगा और यहाँ पे अलग साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक जो ये वाला जो सेल अमीबा का हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे, ये जो है इस सेल को यूनिसेलुलर है, तो ये क्या है, पेरेंट सेल कहलाएगा, ठीक है। और यही जो है पेरेंट सेल क्या होगा, डिवाइड होकर के 2 न्यू इंडिविजुअल दे रहा है यहाँ पे, यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो है क्या होगा, दोनों के दोनों जो है डॉटर सेल कहलाएंगे, दोनों क्या कहलाएंगे, डॉटर सेल कहलाएंगे, और दोनों के अलग अलग ये फॉर्मेशन हो गया, यानी कि एक यूनिसेलुलर ब्रेक होकर के 2 न्यू इंडिविजुअल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं मल्टीपल फिजन में, यानी कि यहाँ पे जो बाइनरी फिजन था, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं मल्टीपल फिजन में। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मल्टीपल फिजन का अर्थ यही हुआ कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक होकर के और कई जो है यानी कि मेनी न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। तो सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज द मल्टीपल फिजन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं मल्टीपल फिजन रिप्रोडक्शन का। वो एग्जांपल है किसका, प्लाज्मोडियम का, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल जो है मल्टीपल फिजन का प्लाज्मोडियम का ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, वहाँ पे इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज करो कि ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये एक न्यूक्लियस बना हुआ है यहाँ पे, और इसके चारों तरफ जो है ऐसे ही ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ये वाला हिस्सा न्यूक्लियस है और ये जो है साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये जो है इसके चारों तरफ एक क्या है, लेयर है, वो भी किसका, आउटर लेयर, प्रोटेक्टिव। इस लेयर को क्या बोलेंगे हम, प्रोटेक्टिव लेयर, आप प्लाज्मोडियम बोलेंगे। ये प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर, इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर,
ठीक है। तो ये हो गया प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लाज्मोडियम। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लाज्मोडियम जो है आगे चल करके यही ब्रेक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम यहाँ पे देखेंगे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो क्या होगा, ब्रेक होना स्टार्ट होगा। तो न्यूक्लियस जो ब्रेक होना स्टार्ट होगा तो कई सारे न्यूक्लियस में ये डिवाइड होगा। यानी कि अगर इसका यहाँ पे बनाए स्ट्रक्चर तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस जो ऐसे कई सारे न्यूक्लियस में ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये न्यूक्लियस जो है आगे जो है जब ये मैच्योर हो जाएगा तो बहुत सारे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाएगा। यानी कि मेनी जो है डॉटर ये बोल सकते हैं मेनी कैरेक्टर सेल सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। और जैसे ही ये आगे जाएंगे तो ये जो है जनरेट होकर यही न्यूक्लियस जो है ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस यहाँ से अब इसे प्रोटेक्टिव जो यहाँ पे लेयर बना हुआ है ये, ठीक है, इसका प्लाज्मोडियम का, उसको जो है क्या करेंगे, धक्का देना स्टार्ट करेंगे। यानी कि उसको प्रॉपर तरीके से मजबूती से जो उसको तोड़ने के लिए तोड़ना स्टार्ट करेंगे। यानी कि 3 स्टेप हो गए यहाँ पे। और फाइनली जो है ये क्या होता है कि ये इसको जो है ब्रेक करके, इस वाले हिस्से को ब्रेक करके जो है पूरी की पूरी जो है ये न्यूक्लियस जो है यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। पूरी की पूरी जो है न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस कर लें या डॉटर सेल कर लें, यानी एक न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो गया यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस में और फिर ये जो है बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो है इसका जो है अलग अलग, यानी एक प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस डिवाइड होकर के बहुत सारे प्लाज्मोडियम के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर दे रहा है। यानी कि मेनी जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल जो है यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये क्या है, इस वाले को बोलेंगे डॉटर प्लाज्मोडियम, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ये पेरेंट प्लाज्मोडियम था। तो कुल मिला जुला करके फ्यूजन में हमको यही समझना था कि फ्यूजन मीन्स क्या होता है, डिवाइड होना, ठीक है, ब्रेक डाउन होना। तो जब क्या होता है कि अभी हम पढ़े फ्यूजन, तो इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंगल पेरेंट सेल क्या होगा, कई सारे, अगर हम इसमें 2 पढ़े हैं, बाइनरी और मल्टीपल। अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल पेरेंट सेल अगर 2 इंडिविजुअल में डिवाइड होता है तो वो कहलाता है बाइनरी फ्यूजन। और वही चीज़ अगर एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल पेरेंट सेल अगर कई सारे मेनी मल्टीपल भी कह सकते हैं, मल्टीपल न्यू इंडिविजुअल में डिवाइड होता है या मल्टीपल न्यू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने प्लाज्मोडियम से लेकर के। नेक्स्ट जो है हम टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं फ्रैगमेंटेशन के बारे में, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि ये जो है सिंपली क्या है, यूज्ड बाय सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे यूज्ड हो करके जो है ये चीज़ जो है डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसके 2 एग्जाम्पल, एक स्पैरोगैरा है, दूसरा सिनेमोन है। स्पैरोगैरा कहाँ पे पाया जाता है और सिनेमोन कहाँ पे पाया जाता है। स्पैरोगैरा जो है बेसिकली जो है ये एक जो है क्या है, प्लांट है। स्पैरोगैरा क्या है, प्लांट है। तो ये याद रखिएगा, ये जो है एक तरह का प्लांट है, ठीक है। और ये जो सिनेमोन है, सी एनिमोन लिखा हुआ है एक्चुअली में, तो वहीं से एनिमोन जो है रिलेटेड है एनिमल से, सी मतलब समुद्र में। यानी कि ये जो है एक समुद्री जो है जानवर है, यानी एनिमल है जो वाटर में, समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं सी एनिमल, ठीक है। और ये जो प्लांट है स्पैरोगैरा, ये भी जो कहाँ पे पाया जाता है, ये पानी में पाया जाता है। ये प्लांट फाउंड इन वाटर। तो इसके 2 एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसका फिगर हम दिखा रहे हैं डिवाइड करके, वो है स्पैरोगैरा। तो ये जो साइड में आप देख रहे हो ये स्पैरोगैरा का फिलामेंट है। और यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो है ये फिलामेंट जो है अंदर ये पूरा डिवाइड, अब ये पूरा मेरे पास एक कंप्लीट स्पैरोगैरा है, ठीक है। ये कंप्लीट स्पैरोगैरा क्या होता है, डिवाइड होगा। तो यहाँ से इस वाले हिस्से से क्या होगा, ये 2 पार्ट्स में 2 हिस्से में टूटा है। तो यहाँ से एक इंडिविजुअल और यहाँ से एक इंडिविजुअल ब्रेक हुआ, और यही जो है डेवलप होकर के एक कंप्लीट स्पैरोगैरा, यानी कि जैसे ये पहले स्ट्रक्चर था ठीक ऐसे ही ये क्या करेगा, एक कंप्लीट स्पैरोगैरा देगा। यानी कि ये वाला डेवलप होकर के ऐसे बन गया और ये वाला जो है डेवलप होकर के ऐसे बन गया। तो ये जो है ये डॉटर स्पैरोगैरा है, और ये वाला जो था ये पेरेंट स्पैरो
गहरा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस यहाँ पे होता है। अब हम नेक्स्ट टाइप जो देखेंगे वो होता है, जिस तरह से जो है हमने देखा कि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में एक मल्टीपल ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और न्यू इंडिविजुअल का मल्टीपल जो है बनाता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या होता है, बडिंग एक प्रोसेस है जो अगेन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है लेकर के यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। तो एग्जाम्पल जो यहाँ पे हाइड्रा और ईस्ट हमने रखा है। तो हाइड्रा का यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये पूरा का पूरा हाइड्रा का स्ट्रक्चर है और ये क्या है, ये बड यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है। हाइड्रा में ये बड यहाँ पे निकला हुआ है और ये जो ये प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे यहाँ पे निकला हुआ है, इसे कहते हैं टेंटिकल्स, ठीक है। ये क्या है, टेंटिकल्स है, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द टेंटिकल्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा एंड यहाँ पे ये छोटा सा बड निकला हुआ है। तो अब क्या होगा ये कि ये जो है बड आगे चल करके ये ग्रो होगा, यानी कि बढ़ेगा, ये पूरा का पूरा ये इसका ग्रोथ होगा और यही आगे चल करके जो एक बड़ा सा हाइड्रा जो है यहाँ पे बन जाएगा। फिर इस वाले पोर्शन से जहाँ पे हाइड्रा जो है जनरेट हुआ है, इस वाले पोर्शन से जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये टूट करके ये निकल जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। तो इसे यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर ब्रेकिंग। ये क्या हो जाएगा, आफ्टर ब्रेकिंग इट फॉर्म न्यू हाइड्रा, इट फॉर्म न्यू हाइड्रा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक होकर के एक नए हाइड्रा का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला जो पॉइंट है चौथा नंबर। तो ये भी एक टाइप है इसका, जिसे कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन में भी क्या होता है, यानी कि ये नेक्स्ट टाइप जो है, ये था तीसरा, चौथा देखते हैं रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन जो है ये क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लेनेरिया और हाइड्रा, यानी कि ये रीजनरेशन भी जो है प्लेनेरिया और हाइड्रा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका एग्जांपल जो है प्लेनेरिया और हाइड्रा, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल इसके प्लेनेरिया और हाइड्रा में ये चीज़ दिखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक ऐसे ही हाइड्रा में अभी क्या है, ये यहाँ पे ऐसे बडिंग में यहाँ पे ये बड जो है इस तरह से प्रोजेक्शन इसका जो है यहाँ पे टूट करके अलग हुआ और फिर जो है ये न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो रीजनरेशन है वो किसी तरफ भी हो सकता है, यानी कि अगर यहाँ से कट कर दें या जो है किसी भी 3-4 पोर्शन में अलग कर दे तो वो अलग हो करके भी वहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन उसका हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे हाइड्रा का हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। सोचो ये हाइड्रा है और यहाँ पे हमने ऐसे कट कर दिया इस वाले पोर्शन से, तो ये क्या होगा, दो हिस्से में ये टूट के अलग हुआ। अब ये जो है किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे यही हाइड्रा जो है ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये अलग स्ट्रक्चर ऐसे बना है और नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है ये अलग हो गया है, यानी कि यहाँ से ये कट के अलग हो गया, ये वाला हिस्सा कट के अलग हो गया है। जो आगे चल करके यही जो है एक ये वाला हिस्सा आगे जनरेट होकर के एक नया हाइड्रा जो है ये क्या करेगा, बनाएगा। एक पूरा का पूरा जो है एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये वाला भी क्या करेगा, एक नए हाइड्रा को बना देगा, ठीक है। यानी कि ये वाला भी पूरा का पूरा जनरेट होकर के एक नई हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो ये रीजनरेशन के प्रोसेस से ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम प्लेनेरिया का एग्जांपल लें तो प्लेनेरिया का एग्जांपल में भी क्या होता है, ऐसे ही जो है ये ब्रेक करके ये अलग अलग हिस्से में ये इसको डिवाइड कर देता है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सपोज करो कि ये प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक करें, 3 हिस्सों में ब्रेक कर दे, तो हर एक हिस्सा जो है आगे चल करके एक जैसे यानी कि सिंगल जो है ऐसे बनाएगा इसका, ठीक है। यानी कि ये जो है ये भी ऐसे बना लेगा और ये भी ऐसे ही स्ट्रक्चर ये बना लेगा। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि ये जो है
क्या हो रहा है, ये प्लेनेरिया की स्ट्रक्चर ये भी जो है ब्रेक होकर के अलग अलग हिस्सों में जो है ये टूट करके एक नए न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये याद रखिएगा। एक्चुअली में ये जो है रियल टाइप में रिप्रोडक्शन के मतलब रिप्रोडक्शन के टाइप में नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो है ये ऐसा करता है, तो इसको जो है यहाँ पे रख दिया जाता है। यानी कि इसको समझना है, यानी प्लेनेरिया क्या है, डिफरेंट पार्ट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। यानी कि देखो प्लेनेरिया में क्या है कि हर एक पार्ट के पास अलग अलग टाइप की सेल हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है कि ये जो है आगे चल करके और हर एक सेल जो है सेल डिवीजन करके जो है एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। और ये जो है हमेशा जो है दो हिस्से में यानी दो पार्ट में इसको ब्रेक करो या तीन पार्ट में इसको ब्रेक करो, तो जब भी हम ब्रेक करेंगे तो हर एक जो भी ब्रेक करने के बाद जो प्लेनेरिया का हिस्सा आएगा उसमें जो है सेल डिवीजन प्रोसेस से वो नए सेल का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया प्लेनेरिया के बारे में।